हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से प्लांट लाइफ में। और ये वीडियो है गार्डन वर्क के बारे में। जो गार्डन तो हम बना लेते हैं, लेकिन गार्डन क्या होता है कि उसमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। काम तो करने ही पड़ते हैं, क्योंकि गार्डन अगर आपको हेल्दी रखना है, फ्लावरी रखना है, ग्रीन रखना है, तो आपको काम करना पड़ेगा। नहीं तो पौधे जो क्या है मुरझा जाते हैं। वैसे ही है जैसे लाइफ में हमको डेली अपने अंदर पानी, खाना एक एनर्जी के रूप में देना पड़ता है, अच्छी हवा देनी पड़ती है, अच्छा एनवायरनमेंट देना पड़ता है, तभी हम खुशहाल और हेल्दी रहते हैं। तो बस आज का वीडियो इसी के बारे में। और जो भी मेरे दोस्त गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत यूजफुल होगा। मैं कुछ ऐसे करता हूँ अपना गार्डन में, कुछ काम ऐसे ही मज़े में निकल जाता हूँ। और ऐसे ही आज की सुबह थी, जब मैं उठा तो बस मैंने अपनी डलिया उठाई, अपना गार्डन का गेट खोला और पहुंच गया सीधे अपने गार्डन में। अब गार्डन में पहुंचा तो सबसे पहले मुझे मेरे प्यारे प्यारे फ्लावर्स देखे। आज सुबह से ही मूड बना के आया था कि मैं गार्डन में काम करूंगा। तो जो पिटूनिया होता है ना, ये आपको पता ही, फ्लावर पिटूनिया। ये पिटूनिया में जो ये फूल सूख जाते हैं, उनको निकालना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप इनको नहीं निकालते हो तो क्या होता है, उस जगह दूसरा फूल नहीं आता है और वो उसी डाल को भी सुखा देता है। अब डाल सूखने लगेगी तो आपका पौधा धीरे 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 करके मुरझाने लगेगा और फूल कम आना शुरू हो जाएंगे। फिर आप कहोगे कि यार इसमें तो फूल कम आने शुरू हो गए इतने जल्दी। वैसे तो बोलते हैं पिटूनिया बहुत सारे फूल आते हैं। तो बस ये एक्टिविटी इसलिए करना ज़रूरी है। तो बस सिंपल आप एक डलिया ले लो और अपना जो पॉट लगे हुए हैं उनको देखो। बीच बीच में आपको अनवांटेड कुछ उसमें उगी हुई चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे ये है। तो ये वैसे 9 to 5 है। क्या होता है कि मैं सैंड को फेंकता नहीं हूँ ना, जो पुरानी है उसी को मिक्स करके उसमें लगा देता हूँ, तो उनके बीज उसमें रह जाते हैं, तो ये उगाते हैं। लेकिन अभी इनका टाइम नहीं है। अब जैसे इसमें पंजी लगा था, लेकिन साथ में इसमें पिटूनिया भी उग रहा है। अभी जो पिटूनिया उग रहा है इसको मैं उखाड़ूंगा नहीं, क्योंकि ये अभी आराम से मेरा अप्रैल मई तक फूलेगा। तो मैं तो नहीं उखाड़ने वाला इसको। और क्योंकि नया पौधा है, कम फूलेगा, इतना जितना है इतना बड़ा पौधा नहीं होगा ये, लेकिन फूलेगा। तो इसलिए मैं इनको नहीं उखाड़ूंगा। लेकिन आज जो 9 to 5 हैं और इनके बीच बीच में जो खरपतवार लगा उनको निकाल दूंगा। साथ में ये जो सूखे फूल जितने भी हैं, बहुत सारे पिटूनिया हैं, उनसे ये निकाल देंगे। और ये हर उस गार्डनर को करना ज़रूरी है जो अपने गार्डन को फ्लावरी रखना चाहता है। क्योंकि पिटूनिया में 2 टिप्स बहुत ज़रूरी होती है। एक तो इसमें पानी कभी ऊपर से मत डालो, और दूसरा ये जो है खाद ड्राई फूल ये ज़रूर निकालो। और साथ में इनके अंदर जो ये खरपतवार जो है, जैसे मैंने अभी निकाला, ये देखो मैंने ध्यान नहीं दिया, रात में पानी डालना छूट गए तो ये सूखा ही रह गया। हाँ, मैं बोल रहा था कि ये खरपतवार निकालना ज़रूरी होता है, क्योंकि इनकी जड़ें जो होती हैं ये पूरा अंदर से जो मेरा प्लांट है, एक्चुअल प्लांट है, उनकी जड़ों को जकड़ लेता है। अब वो जब जकड़ लेता है तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है। आप इसको वैसे ही समझो जैसे कभी कभी एक बच्चा किसी डर के साए में जकड़ जाता है, तो उसका थोड़ा सा खिलना, उसका मुस्कुराना, उसकी चंचलता चली जाती है। ऐसे ही हमारे छोटे छोटे से प्यारे से प्लांट्स होते हैं, इनकी भी चंचलता चली जाती है, इनकी भी फ्लावरीनेस चली जाती है। तो हमें इनको टाइम टाइम पे रिपेयर करना है, इनका ध्यान देना है। और वैसे भी ये कोई बड़ी जॉब नहीं है यार, ये तो बहुत काम है। ऐसा नहीं है, काम ज़्यादा नहीं है। आप बस आओ, आपको दिख जाए कोई आपका गमला टेढ़ा है तो आप सीधा कर दो, जैसे मैंने कर दिया। और इनमें जो उग रहा है उल्टी सीधी चीज़ें, उनको उखाड़ दो। पर डेली आओगे, नज़र डालोगे तो डेली थोड़ा थोड़ा करते रहो। ये तो मैं वीडियो के रूप में आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा लग रहा है, बट ऐसा नहीं होता, बहुत आराम से हो जाता है। बस आप एक डलिया रखे रहो या अपने हाथ में ले लो, 1-2 चीज़ें, ऐसे ही मज़े में ही होते रहते। गार्डनिंग इज़ अ फन व्हेन यू स्टार्ट एंजॉयिंग इट नो। तो आपको लगेगा कि यार ये तो मज़ेदार चीज़ है और आपको ज़रूर करनी चाहिए। अच्छी बात गार्डनिंग की होती है कि ये बड़ी ही स्ट्रेस रिलीविंग होती है यार। आप मतलब हाँ, लेकिन इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये है 9 to 5। अब 9 to 5 जो है, इसको भी मुझे रखाना है। अब क्योंकि गर्मी आ रही है ना, तो मैं इसको रख देता हूँ। मुझे हेल्दी प्लांट मिला तो मैं इसको फेंकूंगा नहीं, बाकी इसको टेबल पर रख दिया। इसको थोड़ी देर बाद लगाएंगे, लेकिन उसके पहले जो हमें और काम करने हम वो करेंगे। मैं बात कर रहा था कि गार्डनिंग स्ट्रेस रिलीविंग होती है बहुत सारी, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि आप एक ऐसी एक्टिविटी से जुड़ जाते हो, नेचर से जुड़ते हो। नेचर हमेशा बहुत हीलिंग होता है। आप चाहे जैसे लाइफ से गुजर रहे हो, आपको हील करता है, बेटर फील कराता है, इसलिए करना चाहिए। उसमें इन्वॉल्व जितना रहोगे आप उसको उतना अपना पाओगे, वो आपको अपना लगेगा। नहीं तो क्या होता है, कोई भी चीज़ ऐसे समझो कि जब आप एक कमरे को अपने अकॉर्डिंग सजाते हो, अपने अकॉर्डिंग कोट लगाते हो, अपने अकॉर्डिंग फ्रेम लगाते हो, अपने अकॉर्डिंग टेबल लगाओगे, तो वहाँ पे आपकी अपनी वाइब रहेगी। सेम गार्डन है,
आप उसमें काम करोगे तो हर जगह आपकी वाइब रहेगी, आपका एहसास रहेगा, आपका कंट्रीब्यूशन दिखेगा। तो फिर आप उससे ऐसे जुड़ जाओगे कि आप उसमें जाके कभी बुरा फील कर ही नहीं सकते। और अगर सुबह सुबह ऐसा मौसम हो जहाँ पक्षी पीछे चहचहा रहे हो, उनका एक म्यूजिक चल रहा हो, साथ में आप थोड़ा थोड़ा काम करते हो, इसलिए मैं प्रीफर करता हूँ कि मैं सुबह काम करूँ। और सुबह काम करने में इसलिए मुझे बड़ा सही लगता है गार्डन में, क्योंकि बहुत प्यारी प्यारी आवाज़ आती है। और ये जो देख रहे हो, ये देखो मैंने कुछ उगाया नहीं है, अपने आप हो गया। 9 to 5 है, चाहे टर्टल वाइन है, इनको मैं निकालता नहीं हूँ। अब इनको क्या धीरे धीरे समर आ रही है ना, मेरे हैंगिंग पॉट खाली हो जाएंगे, अभी पिटूनिया लगा हुआ है तो फिर इनको मैं लगा दूंगा। लेकिन अभी मैं इसमें से एक निकालता हूँ। और क्योंकि मैंने ये पॉट खाली किया है जिसमें 9 to 5 जंगली उगाया था, बहुत जल्दी उगाने से जंगली हो जाता है, तो मैंने इसमें से निकाल दिया था। आज वो निकाल दिया है तो मैं इसको इसमें लगा दूंगा, ये बहुत ज़रूरी है। इससे साथ क्या होगा, आप धीरे धीरे अपना समर गार्डन प्रिपेयर कर लोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। यही तो फन है दोस्तों। तो बस सिंपल मिट्टी को खोदो, आपको हर टाइम मिट्टी पलटने की ज़रूरत नहीं है, आपकी मिट्टी ऑलमोस्ट रेडी होती है। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि 80% आप खाद यूज करो, 20% ही मिट्टी डालो। उससे क्या है, आपकी मिट्टी हमेशा बहुत हेल्दी रहेगी और बहुत मतलब ऐसी फुसफुसी सी रहती है, तो उससे क्या जगड़ती नहीं है ज़्यादा जड़। तो बस इस छोटा सा गड्ढा करो, जो मेरे गार्डनिंग की शुरुआत करना, छोटा गड्ढा करो और मिट्टी से हमेशा उसको निकालो और उसको रख दो। फिर थोड़ा पानी डाल दो और उसको अपनी उसकी जगह पर खिसका के रख दो, जैसे मैंने रख दिया है। तो अभी ऐसे दिख रहा है अगर आप देखोगे तो, ठीक है। तो सेट हो गया। वैसे ही इसको अलग लोकेशन में रख देंगे, अभी यहाँ पर प्रॉपर सेट नहीं हुआ। तो क्या होता है, जैसे आप गार्डनिंग करने लगेंगे ना, तो क्या होता है, धीरे 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 गार्डन आपको खुद सब कुछ देने लगता है। आपको पौधे खरीदने नहीं पड़ते, बहुत कम खरीदने पड़ते हैं। सारे फ्लावरी पौधे अपने आप उगाएंगे, समर के पौधे अपने आप उगाएंगे, बस उनको आप निकालते रहो और सही जगह लगाते रहो। तो बस जैसे अभी आपको याद है, मैंने वो 9 to 5 रखा था ना, अब मैं उसको लेके जाऊँगा। एक पॉट मैंने उठा लिया, उनको लगा लेते हैं। और ये आपको याद है टेबल पर रखा था, बस इसकी हम मिट्टी प्रिपेयर कर लेते हैं। मिट्टी क्या बनी हुई है, बस गोड़ लेते हैं, तो बड़ा आसान होता है प्लांट लगाना। बस तो गोड़ लो, तैयार कर लो। इसमें छोटा पिटूनिया उग रहा था लेकिन पानी नहीं पड़ रहा था तो सूख गया, इसलिए उसको निकाल देते हैं, क्योंकि बहुत छोटा है। बहुत सारे पिटूनिया ऑलरेडी उगे हुए हैं और हमें बस इसको लगाना है। और इसको लगाने का बड़ा आसान सा तरीका है दोस्तों, मिट्टी गोड़ो, उंगली से थोड़ा सा जगह करो, एक पौधा लो और उसको लगा दो, है ना आसान। देखो तो दोस्तों, गार्डनिंग बड़ी चीज़ नहीं है, बस आप डेली थोड़ा थोड़ा करते रहो। जो भी मेरे नए हैं इस चीज़ में, बिगिनर हैं, उन्हें लगता है भारी, अरे यार इतना बड़ा गार्डन कैसे बन जाएगा, डेली इफर्ट से बनेगा, स्लोली स्लोली बनेगा। आप करते जाओ, बनता जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज़ अचानक नहीं हो जाती, चाहे वो करियर हो, आप प्रिपेयर करते हो ना, तो प्रिपेयर करते करते हम धीरे धीरे लगे रहते हैं और बस उसमें डेली पढ़ते रहते हो, लेकिन एक दिन आपका सिलेक्शन हो जाता है एंड यू गॉट अ जॉब। बट अचानक से हम सोचें कि आज यार मेरे को यूपीएससी निकालना है, और कल थोड़ी निकल जाएगा, उसके लिए आपको लगना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे ही गार्डनिंग है, कोई भी काम कंसिस्टेंसी से बेटर होता है। तो बस कंसिस्टेंसी अपनाए रहो, थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करते रहो, आपको पता भी नहीं चलेगा कब क्या हो गया, और आपका गार्डन बहुत अच्छा धीरे धीरे हेल्दी हो जाएगा। और ये आपकी लाइफ का एक ऐसा पार्ट बन जाएगा, एक ऐसा अभिन्न हिस्सा बन जाएगा कि जिसको आप हमेशा एंजॉय करोगे। और एंजॉय करोगे तो लाइफ में खुशी आएगी, और खुशी आएगी तो आप अपनों को भी प्यार और खुशी बांट पाओगे, ये फ़ायदा है। अच्छी बात क्या है ना, इधर उधर की बातों में उलझने से अच्छा है, इधर उधर की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने से अच्छा है, आप नेचर से जुड़ जाओ और मस्त अपने आसपास एक ऐसी वाइब बनाओ। वो कहते हैं ना लोग, घर एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जहाँ पर आप जाने का मन करे, रुकने का मन करे। मेरा काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, ये देखो डलिया पूरी भर गई है, अब डलिया को फेंक दिया। तो मेरी बातें तो चलती रहेंगी, डलिया को नहीं फेंक दिया, कूड़े को फेंक दिया, मेरी बातें चलती रहेंगी। लेकिन बस मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, गार्डनिंग की शुरुआत करो दोस्तों और लगे रहो। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में और आपसे करूँगा फिर से ढेर सारी बातें, और दिखाऊंगा आपको कुछ और ऐसे छोटे छोटे से ब्लॉग, छोटे छोटे शेयरिंग में लाता रहूँगा। आप प्लांट लाइफ में नए हैं तो जुड़ जाएं। और गार्डनिंग एक मज़ेदार चीज़ है, आप ज़रूर करें, ये प्रोसेस ही ऐसा मज़ेदार है ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, हार्ड लगता है लेकिन हार्ड नहीं है। तो चलो फिर मिलूंगा मैं अगले वीडियो में दोस्तों, एंड तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। मिलूंगा, थैंक यू। एंड अगर आप नए हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, फैमिली मेम्बर्स के साथ, और इस खुशहाल भरी जर्नी से मेरे साथ जुड़े रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।